Hello everyone, myself Vipul Taylor, Assistant Professor of Srimati Zaidas Patel College of Management and Technology. लास्ट टाइम हम लोगों ने स्ट्रिंग की मेथड्स देखी थी, आज भी हम लोग कुछ स्ट्रिंग की मेथड्स देखेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि टोटल 25 के अराउंड मेथड्स है स्ट्रिंग क्लास की। तो आज ये जितनी भी मेथड्स है स्ट्रिंग क्लास की वो हम लोग खत्म करके जब नेक्स्ट टाइम में जब आपको पढ़ाऊंगा तो स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर मेथड्स देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। So let's start first function. Today's first functions string split. So first we discuss the use of split functions. Split functions का काम क्या है? तो split functions or split methods is used to split the strings against the given characters, given regular expressions and return a character array. मतलब ये आपको किस फॉर्म में रिटर्न करेगा? कैरेक्टर एरे में रिटर्न करेगा, राइट। तो एक सिंपल सा मैंने एक सिंटेक्स दिया है। दो सिंटेक्स इसलिए मैंने जानबूझ के रखा है क्योंकि ये फंक्शन इसमें ओवरलोडिंग हुआ है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर आप फंक्शंस का नाम सेम रखोगे और उसके पैरामीटर्स जो है अलग अलग होंगे तो उसे हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं, राइट। मैंने आपको बताया था। ठीक है, लास्ट जब मैंने सेशन लिया था तब मैंने इंडेक्स ऑफ एंड वैल्यू ऑफ फंक्शंस था, उसमें मैंने ये आपको बताया था, पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया था। तो इसके अंदर दो आपके सिंटेक्स है। पहला है जिसके अंदर मैंने लिखा है पब्लिक स्ट्रिंग स्प्लिट और उसके अंदर एक ही पैरामीटर इनपुट लेगा और वो होगा आपका रेगुलर एक्सप्रेशंस। आपको किस से मतलब स्प्लिट करवानी है स्ट्रिंग को, मतलब आपको किस एक सिंबल या कोई भी एक कैरेक्टर से स्प्लिट करनी है या फिर उसको बाइफरकेट करनी है, अलग रखनी है स्ट्रिंग को। ठीक है, वो आपको देना पड़ेगा। वो कैरेक्टर होगा या फिर वो सिंबल होगा, जो भी होगा। एंड नेक्स्ट दूसरा आपका पैरामीटर है, मतलब दूसरा सिंटेक्स है जिसके अंदर आपको दो पैरामीटर पास करने होंगे, पब्लिक स्ट्रिंग स्प्लिट और उसके अंदर दो पैरामीटर होंगे। पहला होगा स्ट्रिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस, एक स्ट्रिंग होगी कि जिसके थ्रू आप स्ट्रिंग को अलग करना चाहोगे, स्प्लिट करना चाहोगे, तोड़ना चाहोगे। एंड द सेकंड पैरामीटर जो होगा वो होगा इंटीजर लिमिट, मतलब आपको कहाँ तक तोड़ना है, तो मतलब कहाँ से तोड़ना स्टार्ट करना है, राइट। तो आपको ये यहाँ पे दो पैरामीटर देने पड़ेंगे। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैं समझाना चाहूंगा। यहाँ पे एक सिंपल सा है, पब्लिक एक क्लास बना दिया है स्प्लिट एग्जाम्पल करके, एक सिंपल सा क्लास बना दिया है। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया है जो मैंने हर एक एग्जाम्पल में बनाया है ताकि आप भी बनाओ। ठीक है, और एक छोटा सा स्ट्रिंग लिया है, एक वेरिएबल। स्ट्रिंग के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग जानबूझकर स्टोर करवाई है। एक्चुअली ये स्ट्रिंग जो है वो मैं रखना चाहता था जावा एबीसी, राइट। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है स्ट्रिंग के अंदर क्या स्टोर करवाना है, जावा एबीसी। बट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जावा, उसके बाद जावा टी एबीसी, फिर उसके बाद डबल टी है, राइट। तो मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा, मुझे स्प्लिट करना है, मतलब बीच बीच में से मुझे स्ट्रिंग को तोड़ना है। जावा एंड एबीसी अलग अलग दो स्ट्रिंग में स्प्लिट करवाना है, इसलिए मैंने जानबूझकर ऐसे स्ट्रिंग रखी है। देन उसके बाद मैंने रिटर्निंग वर्ड्स करके एक मैसेज डिस्प्ले करवाया है system.out.println फंक्शंस के थ्रू, जिसके अंदर मैं एक कैरेक्टर एरे लिखूंगा, स्ट्रिंग एरे लिखूंगा, एक स्ट्रिंग एरे लूंगा एक स्ट्रिंग का, और लिखूंगा उसके अंदर स्प्लिट str स्ट्रिंग है इसलिए स्ट्रिंग जो है उसका एक str नाम का वेरिएबल लिया है, उसके अंदर लिखूंगा str.split। उसके अंदर पहला आपका जो है रेगुलर एक्सप्रेशन जो सिंबल है या फिर आप जो भी कैरेक्टर लेना चाहो जिससे आपको स्ट्रिंग को यहाँ पे स्प्लिट करवाना है, तो वो है मेरा कैरेक्टर टी, मतलब मुझे टी से स्ट्रिंग को स्प्लिट करवाना है, राइट। तो मैं स्प्लिट लिखूंगा, जैसे ही मैं टी लिखूं, टी जहां जहां पे लिखा होगा वहां से स्ट्रिंग स्प्लिट होती रहेगी, मतलब नई नई स्ट्रिंग में, मतलब नई स्ट्रिंग में स्टोर होती रहेगी। एंड सेकंड पैरामीटर जो होगा वो लिमिट, कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ये लिमिट कहाँ से स्टार्ट करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे 0 से करना चाहूंगा तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, राइट। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक डिस्प्ले करवाने की ट्राई की है यूजिंग द फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप मैंने आपको समझाया था क्लास में। जावा के अंदर टोटल एक्चुअली 3 टाइप के होते हैं,
बाकी सब लैंग्वेजेस के अंदर, जावा के अंदर जो है C++, इसके अंदर हम लोग आप लोग 3 टाइप की देखते हैं, 3 टाइप के लूप्स होते हैं, बट ये जावा है। और दूसरी जो फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसके अंदर टोटल 4 टाइप के लूप्स आते हैं। एक तो फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, एंड सेकंड फोर्थ वन इज फॉर ईच लूप। तो ये फॉर ईच लूप मैंने लिखा है जिसके अंदर स्ट्रिंग W यूज किया है, एंड उसके बाद एरे लिखा है, सिंगल से 1 by 1 कैरेक्टर आता रहेगा, एंड एट लास्ट में क्या होता जाएगा, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट होगी। रिटर्निंग कैरेक्टर जो होगा, जो रिटर्निंग हो रहा है वो आपको इस तरीके से कुछ इस फॉर्म में आपका आउटपुट दिखाई देगा रिटर्निंग वर्ड्स में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का आपका आउटपुट आएगा। फर्स्ट वर्ड जो होगा वो होगा, पहला आपका कौन सा आएगा, जावा, एंड सेकंड कौन सा होगा, ABC, बिकॉज मैंने यहाँ पे टी को जो यहाँ पे स्प्लिटिंग के लिए यूज किया, स्प्लिट वर्ड के लिए। और उसके एरे की लेंथ कितनी होगी, 2, बिकॉज कैरेक्टर स्ट्रिंग एरे लिया है तो वो 2 ही हो, ठीक है, क्योंकि ये जावा एंड ABC। नेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन है, स्ट्रिंग ट्रिम नाम का फंक्शन है। स्ट्रिंग ट्रिम फंक्शंस और मेथड्स एलिमिनेट द लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस। मतलब ये क्या करेगा, स्ट्रिंग लीडिंग स्पेस एंड ट्रेलिंग स्पेस को रिमूव कर देगा, एलिमिनेट कर देगा, मतलब कि रिमूव कर देगा ये। अब ये लीडिंग स्पेस एंड ट्रेलिंग स्पेस मतलब क्या होता है, लीडिंग स्पेस मतलब जो स्पेस आगे की जो होती है, जो आगे स्पेसिंग अगर होती है, एंड ट्रेलिंग जो आपका जो ट्रेलिंग स्पेस है, मतलब जो पीछे स्पेस होती है, उसको रिमूव करने के लिए यूज होगा। मतलब कभी कभी हम लोग कुछ लिखते हैं या फिर स्ट्रिंग में से बीच में एक स्पेस गलती से आ जाती है, तो उसको निकालने के लिए ये फंक्शन ट्रिम फंक्शन यूज होता है। मेक श्योर ये फंक्शंस दोनों तरीके से स्पेस निकालने के लिए काम आएगा। फर्स्ट होगा आपका मतलब लेफ्ट साइड से भी स्पेस निकालेगा, राइट साइड से भी स्पेस निकालेगा, मतलब कि लीडिंग स्पेस भी निकाल लेगा एंड ट्रेलिंग स्पेस भी निकाल लेगा, ठीक है। और दो एक फंक्शंस भी है उसका सेम जैसा ही है, उसका जैसा एक एल ट्रिम होता है और दूसरा आर ट्रिम होता है। एल ट्रिम जो है वो लेफ्ट साइड को मतलब रिमूव कर देगा स्पेस, एंड आर ट्रिम जो है वो राइट साइड का स्पेस जो होगा वो रिमूव कर देगा। वो मैंने यहाँ पे इस फंक्शंस के अंदर, मैंने फंक्शन की लिस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं किया, बिकॉज दोनों सेम ही है। अगर आप ट्रिम यूज करोगे तो आप लेफ्ट एंड राइट दोनों के लिए यूज हो जाएगा, तो मतलब जरूरत नहीं है हमें कि एल ट्रिम और आर ट्रिम एक सिंगल यूज करें। हाँ, रिक्वायरमेंट कभी कभी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि सिर्फ लेफ्ट साइड की स्पेस करनी, तो फिर आप एल ट्रिम यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपको सिर्फ राइट साइड की स्पेस रिमूव करनी है तो सिर्फ आप आर ट्रिम यूज कर सकते हो, राइट। The Unicode value of space characters is /u और उसके बाद 0020 है। उसकी यूनिकोड वैल्यू क्या होगी, वो ये उसकी यूनिकोड वैल्यू है। जैसे ASCII कोड आता है वैसे यूनिकोड भी आता है, और उसकी वैल्यू ये है, मैंने जो आपको अभी बताए हैं। क्या है उसकी वैल्यू, /u 0020, राइट। The trim method in Java string check this Unicode value before and after the string। मतलब ये जो है वो trim method चेक करेगी before and after string। ये चेक करेगा कि ये कहीं पे भी ये यूनिकोड मिल रही है कि नहीं मिल रही। If it is exist then remove the space and return the omitted string। अगर इस फंक्शंस को अगर ये मिला स्पेस, जो यूनिकोड जो मैंने अभी बताया, वो अगर स्पेस कहीं पे भी मिली, वो कैरेक्टर कहीं पे भी मिला, तो वो क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। और रिमूव करने के बाद जो बाकी जो स्ट्रिंग है, जो ट्रंकेट जो बाकी करके जो एक पूरी स्ट्रिंग बनाई है, ओमिटेड स्ट्रिंग, वो रिटर्न करके देगा। एक सिंपल सा सिंटेक्स है उसका, पब्लिक स्ट्रिंग ट्रिम, एंड देन उसका एक एग्जांपल लिखते हैं। पहले स्ट्रिंग मैंने लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, उसके अंदर ही मैं लिखता हूँ हर बार। उसके बाद पहली स्ट्रिंग में लिखा है S1 और उसके अंदर लिखा है हेलो जावा 1, बट मेक श्योर मैंने लेफ्ट एंड राइट, मतलब कि आगे भी एंड पीछे भी मैंने हेलो जावा स्ट्रिंग करके लिखा है, जिसके अंदर आगे एंड पीछे दोनों जगह पे स्पेस रखी हुई है। और जब मैं लेंथ डिस्प्ले करवाऊंगा तो उसकी लेंथ जो होगी वो होगी 22, राइट, यूजिंग दिस स्पेस। मतलब आप उस स्पेस को साथ इंक्लूडिंग करवा के डिस्प्ले करूंगा तो 22 आएगा, एंड विदाउट ट्रिम है ये।
और उसके बाद डिस्प्ले करूंगा स्ट्रिंग, तो उस तरीके से डिस्प्ले होगा यूजिंग द स्पेस हेलो जावा। और उसके बाद नेक्स्ट मैं यूज करूंगा इस फंक्शन को s1.trim करके एक फंक्शन को यूज करने के बाद उसकी लेंथ डिस्प्ले करवाऊंगा, तो उसकी लेंथ होगी 21, क्योंकि जितने भी मतलब स्पेस दिए होंगे वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ लेफ्ट एंड राइट साइड की जो है, मतलब मैंने जो भी बताया आपको कि लीडिंग स्पेस एंड ट्रेलिंग स्पेस रिमूव होगा, राइट। बाकी जितने स्पेस है वो सेम रहेगी, जैसे कि हेलो के बाद एक स्पेस है, फिर जावा के बाद एक स्पेस है, वो एज इट इज रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन आपका आता है टू कैर एरे। ठीक है, the Java string to-char array methods convert this string into the character array। मतलब ये फंक्शन किसके लिए यूज होगा, अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग को, एक नॉर्मल स्ट्रिंग को अगर कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करना है तो ये फंक्शन यूज होता है। अगर आपको सिंगल कैरेक्टर को कुछ चेक करवाना है, ठीक है, जैसे कि आपको AEIOU वर्ड्स चेक करवाना है, या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर्स चेक करवाना है कि है कि नहीं, या नंबर्स चेक करवाने हैं कि नंबर्स न्यूमेरिक वैल्यू है कि नहीं, वो चेक करवाने के लिए अगर करना है तो आपको यहाँ पे जावा के अंदर कैरेक्टर का बाई कैरेक्टर जाना पड़ेगा। और उस कैरेक्टर बाई कैरेक्टर जब आप ये करते हो, फैच करते हो डेटा को, तो यहाँ पे टू कैर एरे नाम का फंक्शन यूज होगा, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर पूरा का पूरा स्ट्रिंग जो है वो पूरा का पूरा रिटर्न करके देगा, पूरा का पूरा, जैसे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, तो वो पूरा का रिटर्न करके देगा हेलो, एंड सेकंड की स्ट्रिंग आपको रिटर्न करेगा वर्ल्ड। ठीक है, और अगर आपको सिंगल कैरेक्टर आपको करना है, ठीक है, तो आपको यूज करना पड़ेगा टू कैर एरे फंक्शंस, जो ये कन्वर्ट कर देगा। मतलब पहले आएगा h, फिर आपका जो भी दूसरा कैरेक्टर, तीसरा कैरेक्टर, छोटा कैरेक्टर, मतलब पूरा का पूरा स्ट्रिंग को एक एरे में, कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर देगा। रिटर्न द न्यूली क्रिएटेड कैरेक्टर एरे एंड इट्स लेंथ इज सिमिलर टू द स्ट्रिंग एंड इट्स it contains are initialized with the characters of this string। मतलब उसका कंटेंट जो होगा वो इनिशियलाइज होगा जो स्ट्रिंग आपने दी होगी वो, एंड उसकी जो लेंथ होगी स्ट्रिंग की वो भी सेम होगी, सॉरी कैरेक्टर की जो लेंथ होगी वो भी सेम होगी, जितनी लेंथ किसकी होगी, स्ट्रिंग की होगी, राइट। तो दोनों की लेंथ होगी सेम होगी, स्ट्रिंग की लेंथ भी सेम होगी, और जो कैरेक्टर एरे जो हमने मतलब बनाया है उसकी भी लेंथ सेम होगी। ठीक है, उसका सिंटेक्स है पब्लिक कैरेक्टर एरे एंड टू कैर एरे। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लिखते हैं ताकि आपको मैं ठीक से समझा पाऊँ। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया है, एंड देन मैंने लिखा हुआ है स्ट्रिंग s1 और हेलो लिखा हुआ है, और उसके बाद मैंने जानबूझकर एक कैरेक्टर एरे बनाया है। ठीक है, कैरेक्टर एरे बनाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा कैरेक्टर, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, जो सिंटेक्स है एरे बनाने की मैंने एक बार बताई थी क्लास में भी, इज इक्वल टू उसके बाद ch इज इक्वल टू न्यू, आपको न्यू करके कैरेक्टर एरे बनाना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट भी इनिशियलाइज कर सकते हो, जैसे जिस तरीके से मैंने बताया है यहाँ पे कैरेक्टर एरे। उसके बाद ch इज इक्वल टू लिखा है s1.toChar एरे। तो ये पूरा का पूरा जो s1 जो है, स्ट्रिंग जो है हमारे s1 के अंदर, वो पूरा पूरा किस में कन्वर्ट हो जाए, कैरेक्टर एरे में। अब मैं जब डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, ch ऑफ i मतलब ch ऑफ 0, ch ऑफ 1, ch ऑफ 2, ch ऑफ 3, इस तरीके से डिस्प्ले करवाऊंगा तो आपका आउटपुट 1 बाय 1 कैरेक्टर आता रहेगा, और वो कैरेक्टर क्या होगा, HELLNO, मतलब इस तरीके से कैरेक्टर होगा, बिकॉज हम लोगों ने स्ट्रिंग को ही कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट किया है, इसलिए उसका आउटपुट इस तरीके का आएगा। सो नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शंस है string substring। The Java substring methods return the part of the substring। मतलब ये फंक्शन किस लिए यूज होगा, अगर आपको जो भी स्ट्रिंग है उसमें से कोई पार्ट या एक सब स्ट्रिंग जो है अगर आपको रिटर्न करवानी है, या आपको कुछ ऑपरेशंस करवाना है, तो ये फंक्शंस यूज होगा। We pass begin index and end indexed positions in the Java substring, where the start index is inclusive and the end index is exclusive। मतलब इन स्टार्ट इंडेक्स जो होगा वो स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगी, और जो एंड इंडेक्स है वो उसके अंदर नहीं आएगी, मतलब वो कैरेक्टर हम लोग उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते अगर आपने एंड कैरेक्टर दिया है वो। इन अदर वर्ड्स, स्टार्ट इंडेक्स start from 0
वेयर द n इंडेक्स्ड स्टार्ट विथ 1, मतलब अगर आप देखना चाहो एक छोटे से वर्ड में अगर या छोटी सी लाइन में अगर बोलना चाहे तो स्टार्टिंग इंडेक्स जो होगी वो 0 से स्टार्ट होगा और एंडिंग इंडेक्स होगी वो 1 से स्टार्ट होगा, बिकॉज ये जो फंक्शंस है वो लास्ट आपका जो एंडिंग इंडेक्स है उसको एक्सक्लूड करता है, राइट, मतलब उसको काउंट नहीं करता। उसके जो सिंटेक्स है इसमें भी फंक्शन ओवरलोडिंग यूज हुआ है, इसके अंदर टोटल 2 सिंटेक्स है। फर्स्ट है पब्लिक स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग करके, इसमें जैसे आपको स्टार्ट इंडेक्स देखोगे और बाय डिफॉल्ट एंड तक चला जाएगा। अगर आपने सिर्फ स्टार्ट इंडेक्स दी है तो लास्ट तक जाएगा, वो मान लेगा कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग लेनी है। अगर आपने दोनों इंडेक्स दी है, दूसरी जो सिंटेक्स जिस तरीके से इसमें बताया है दूसरे सिंटेक्स में स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स, तो फिर उसी पोर्शंस में रहेगा वो स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स में। और मैंने जैसे भी फंक्शंस के अंदर मतलब मैं ऊपर जो बताया, ठीक है, कि इसमें स्टार्ट इंडेक्स को इंक्लूड मतलब स्टार्ट इंडेक्स को इंक्लूड करेगा जब मैं स्ट्रिंग को कंकेट करूंगा या स्ट्रिंग को उसमें से स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग को काउंट करूंगा तब, और आपकी जो एंड इंडेक्स है वो एक्सक्लूड होगी, मतलब वो काउंट नहीं होगी उसके अंदर। जैसे मैंने एक सिंपल सा एक एग्जांपल इसमें बनाया है, देखते हैं एग्जांपल। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बना है, उसके अंदर लिखा है जावा स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू जावा टेस्ट, ठीक है, और मैंने लिखा हो यहाँ पे स्ट्रिंग सब str इज इक्वल टू s1, फिर उसके बाद मैंने लिखा हुआ है s1 डॉट सब स्ट्रिंग ऑफ 0, मतलब आपको क्या क्या करना है यहाँ पे, मुझे s1 चाहिए, तो ये क्या करेगा स्टार्टिंग एंड गोज टू द एंड, मतलब 0 से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक स्टार्ट करेगा, एंड तक जाएगा, राइट। तो डिस्प्ले होगा वो पूरा का पूरा डिस्प्ले होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे मतलब ये पूरा का पूरा डिस्प्ले क्या होगा, जावा टेस्ट पूरा का पूरा डिस्प्ले होगा, स्टार्टिंग 0 से स्टार्ट होगा और लास्ट तक चलेगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो स्टार्टिंग क्या है 5 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, एंड तक जाएगा 10। और सेम चीज तीसरा जो है वो भी यहाँ पे सेम स्ट्रिंग में जाएगा, मतलब टोटल मैंने टोटल 3 वेरिएबल लिए हैं, पहला है सब str, दूसरा है सब str 2 और तीसरा है सब str 3, ठीक है। पहले के अंदर पूरा का पूरा आउटपुट आ जाएगा, दूसरे के अंदर एंड तीसरे के अंदर अगर आपकी स्ट्रिंग बहुत बड़ी है, ठीक है, बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, अगर 10 कैरेक्टर्स या 10 कैरेक्टर्स से ज्यादा है तो 5 से 10 के बीच में जो है वो कैरेक्टर डिस्प्ले होंगे, वही रिटर्न करेगी सब स्ट्रिंग फंक्शंस। अगर उससे कम है तो ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की एरर जनरेट करके आपको मैसेज डिस्प्ले करेगा कि एक्सेप्शन रेज होगा, बिकॉज आपके पास उतने कैरेक्टर्स है ही नहीं जितने आपने इंडेक्स में लिखा है, ठीक है। तो पहले दो के अंदर आपका जो है वो एक मैसेज आ जाएगा, पहला जो हम लोगों ने मेथड जो एग्जांपल में लिखा है, ठीक है, तो उसमें 0 से स्टार्ट करेगा और डिस्प्ले कर देगा। बट जो यहाँ पे S1 जो सेकंड जो है सबस्ट्रिंग 2 के अंदर सबस्ट्रिंग 3 के अंदर, और डिपेंड करता है आपके इनपुट के अंदर, मतलब आपने किस स्ट्रिंग को इनपुट लिया है। वो स्ट्रिंग अगर मैंने आपको बताया, ठीक है, अगर बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, अगर उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो 10 से ज़्यादा है तो आउटपुट आ जाएगा, अगर कम है तो एक एक्सेप्शन रेज करेगा। मैंने तीनों के तीनों एग्जाम्पल में कवर कर दिए हैं। अगर पूरी की पूरी स्ट्रिंग है तो क्या होगा, अगर आधी ही स्ट्रिंग है तो क्या होगा, एंड अगर मतलब जितने कैरेक्टर्स दिए है ही नहीं तो क्या होगा, एक्सेप्शन रेज होगा। वो ये भी मैंने डिस्कस कर दिया है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है आपका रिप्लेस फंक्शंस। The Java string replace methods returns the string replacing all the old characters or character sequence to the new characters और character sequence। मतलब ये क्या कर देगा, कैरेक्टर को या फिर कैरेक्टर सीक्वेंस को, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को ओल्ड कैरेक्टर को न्यू कैरेक्टर से रिप्लेस कर देगा, ठीक है, और एक ओल्ड कैरेक्टर सीक्वेंस को न्यू कैरेक्टर सीक्वेंस से ये रिप्लेस कर देगा, ठीक है। ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे बताया, पहले मैंने ओल्ड कैरेक्टर लिखा और फिर उसके बाद न्यू कैरेक्टर बोला, मतलब ये दोनों चीज जो है ओल्ड कैरेक्टर या न्यू कैरेक्टर, मतलब वहां पे सिंगल कैरेक्टर्स यूज होंगे। एंड दूसरे सिंटेक्स के अंदर आप देखोगे, दूसरे सिंटेक्स के अंदर तो मैंने यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है पब्लिक स्ट्रिंग रिप्लेस, उसके अंदर कैरेक्टर सीक्वेंस लिखा है, मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा कैरेक्टर यूज होंगे, ठीक है, मतलब एक टाइप की स्ट्रिंग यूज होगी।
तो दो सिंटेक्स है, एक के अंदर जो है वो सिर्फ कैरेक्टर पास होगा और दूसरे के अंदर कैरेक्टर सीक्वेंस मतलब स्ट्रिंग पास होगी, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल लेके थोड़ा सा समझने की ट्राई करते हैं। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखा है और उसके बाद स्ट्रिंग s1 लिखा हुआ है और उसके अंदर मैंने इनिशियलाइज कर दिया माय नेम इज खान एंड स्पेस करके बाद माय नेम इज जावा, दोनों चीज मैंने इसके अंदर लिख दिया है। मैंने स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू क्या है, हमने क्या इनिशियलाइज किया है, मैंने इनिशियलाइज किया है माय नेम इज खान एंड सेकंड उसके साथ में ही इंक्लूडिंग है माय नेम इज जावा, राइट। अब मैं रिप्लेस करूंगा स्ट्रिंग फंक्शन, रिप्लेस फंक्शन यूज करूंगा, तो मैं इस तरीके से उसको कर सकता हूँ, स्ट्रिंग रिप्लेस स्ट्रिंग रिप्लेस स्ट्रिंग करके मैंने लिखा है, एक वेरिएबल बनाया है स्ट्रिंग रिप्लेस स्ट्रिंग करके एक वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर लिखा है रिप्लेस स्ट्रिंग इज इक्वल टू लिखा है s1 डॉट रिप्लेस, ठीक है। ये रिप्लेस करेगा s1 जो है जो स्ट्रिंग होगी उसका रिप्लेस करेगा, और जहां पे मैंने ओल्ड कैरेक्टर क्या रखा है इज एंड न्यू कैरेक्टर रखा है वॉस, जो पहला कैरेक्टर होगा वो ओल्ड कैरेक्टर इंसर्ट होगा या फिर ओल्ड कैरेक्टर सीक्वेंस होगी, इसके अंदर सीक्वेंस है बिकॉज एक से ज्यादा कैरेक्टर्स है, ठीक है, तो ये सीक्वेंस वाले मेथड को कॉल करेगा। एंड सेकंड है वॉश, ठीक है, तो यहाँ पे इस की जगह पे क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, जब डिस्प्ले कराऊंगा तो इसकी जगह पे जितना भी इस जहाँ पर भी आएगा वहां पे ये रिप्लेस कर दिया रख देगा, वॉज रख देगा, तो आउटपुट में क्या आएगा माई नेम वॉज खान एंड साथ में आ जाएगा माई नेम वॉस जावा, राइट, इसकी जगह पे वॉस आ जाएगा। तो एक सिंपल सा फंक्शन है जो रिप्लेस करने के लिए काम आता है। उसके बाद सेकंड क्या है, रिप्लेस ऑल फंक्शंस है, तो ये फंक्शंस के अंदर the java string replace all methods return a string replacing all the sequence of the characters matching regular expressions and replacing string, मतलब ये सारे की सारे रिप्लेस कर देगा जितने भी सीक्वेंस या जितने भी कैरेक्टर्स मैच होती है वो सारे, ठीक है। जैसे उसका एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, लेकिन उससे पहले सिंटेक्स जो है एक बार देख लेते हैं। उसके सिंटेक्स में लिखा है पब्लिक स्ट्रिंग रिप्लेस ऑल और उसके अंदर दो पैरामीटर्स यूज होंगे, ध्यान रखना दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल में। रिप्लेस के अंदर पैरामीटर में आपको ओल्ड एंड न्यू कैरेक्टर्स पास करने थे या फिर ओल्ड और न्यू कैरेक्टर्स स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे आपको पहला पैरामीटर क्या पास करना पड़ेगा, स्ट्रिंग रेगुलर एक्सप्रेशन, एंड सेकंड आपको क्या रिप्लेस करवाना है वो स्ट्रिंग। तो जैसे हम लोगों ने पहले भी लिखा था माय नेम इज खान एंड माय नेम इज जावा करके एक छोटा सा एग्जांपल लिया था, वैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैंने एक स्ट्रिंग s1 लिखा, माय नेम इज खान एंड उसके बाद माय नेम इज abc एंड माय नेम इज xyz लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस नाम का एक मेथड मैंने एक स्ट्रिंग बनाई और स्ट्रिंग के अंदर मैं रिप्लेस और मेथड को कॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी सेम लिखा है, इसकी जगह वॉज लिखा है, तो सेम सारे के सारे जो है वो रिप्लेस कर देगा, ठीक है। जितने भी अकर्स होंगे, जितने भी जहाँ पे भी ईज की जगह जहाँ पे भी ईज लिखा होगा, चाहे वो पहले स्टेटमेंट होगा या दूसरे स्टेटमेंट होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, पहले स्टेटमेंट जो है अगर आपने 5-10 लाइन लिखी है, पहली लाइन जो है दूसरी लाइन जो उसी में ये काम करेगा, फर्स्ट लाइन में ही काम करेगा, ठीक है। जिस लाइन पे करंटली होंगे आप उस लाइन में ही वो रिप्लेस करके देगा। अब जहाँ पे इस केस के अंदर रिप्लेस ऑल के अंदर पूरे के पूरे जितने भी मतलब कैरेक्टर स्ट्रिंग्स होंगे उसमें सारे के सारे कैरेक्टर्स में से जो भी स्ट्रिंग है, यहाँ पे इस केस के अंदर कैरेक्टर नहीं है, इसमें स्ट्रिंग है, तो जितनी भी जगह पे ईज है उसकी जगह क्या रख देगा, ये वॉश कर देगा, ठीक है। तो दोनों सेम सेम जैसा ही है, सब वो रिप्लेस जो है वो किस फॉर्म में करेगा, रिप्लेस जो है वो सिर्फ एक ही जगह पे मतलब आपको करेगा, एक ही बार का करेगा, फर्स्ट लाइन होगा या फिर फर्स्ट वर्ड होगा, डिपेंड करता है आप स्ट्रिंग को किस हिसाब से स्टोर करवाते हैं, ठीक है। एंड रिप्लेस ऑल क्या करेगा, चाहे वो कहीं पे भी हो, पहली लाइन में हो, सेकंड लाइन में हो, तीसरी लाइन में, 5वीं लाइन में, 10वीं लाइन में, या फिर पहले पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ में, कहीं पे भी हो वो सब क्या करके देगा, रिप्लेस करके देगा। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है स्ट्रिंग टू अपर केस, तो ये बहुत सिंपल फंक्शन है, जैसा नाम है वैसा ही उसका काम है। द स्ट्रिंग अपर केस मेथड्स रिटर्न्स द स्ट्रिंग इन अपर केस लेटर, किस फॉर्म में रिटर्न करके देगा, अपर केस मतलब कैपिटल फॉर्म में रिटर्न करके देगा,
इन द अदर वर्ड्स इट कन्वर्ट्स द ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग इनटू द अपर केस लेटर्स। मतलब ये किस में कन्वर्ट करके देगा, जितने भी आपने लेटर्स लिखे होंगे वो अपर केस में कन्वर्ट करके देगा। ठीक है, स्ट्रिंग, उसके बाद एक सिंपल सा सिंटेक्स लिखते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग और टू अपर केस। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया मैंने और स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिखा हुआ है स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू हेलो स्ट्रिंग। और जैसे मैं लिखूंगा, ठीक है, जैसे लिखूंगा s1 इज इक्वल टू, इसे मैंने लिखूंगा s1 डॉट अपर केस टू अपर केस और पूरा सॉरी s1 डॉट अपर लिखा है इज इक्वल टू एक स्ट्रिंग है और उसके अंदर मैं स्टोर करवाऊंगा s1 डॉट टू अपर केस। ऐसे मैं लिखूंगा तो ये जो स्ट्रिंग है जिसके अंदर मैंने स्टोर करवाया है s1 अपर जो है वो स्ट्रिंग क्या डिस्प्ले करके देगी, पूरा का पूरा कैपिटल में, मतलब कि हेलो स्ट्रिंग जो है वो कैपिटल फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट फंक्शन है स्ट्रिंग टू लोअर केस। जैसे अपर केस वाला फंक्शन है वैसा ही ये लोअर केस वाला फंक्शन है, ठीक है। दिस फंक्शंस दिस मेथड्स रिटर्न्स अ स्ट्रिंग इनटू लोअर केस, मतलब ये आपको लोअर केस में कन्वर्ट करके देगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट कन्वर्ट्स ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग इनटू द लोअर केस लेटर। मतलब ये किस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, लोअर केस, मतलब कि स्मॉल केस में डिस्प्ले करके देगा, राइट। और वो कैपिटल में डिस्प्ले करके देगा, कौन सा, टू अपर केस, ठीक है। उसके बाद एक सिंटेक्स है स्ट्रिंग उसके बाद पब्लिक स्ट्रिंग टू लोअर केस और मैंने लिख दिया है स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू जावा और कुछ कैपिटल रखे जानबूझकर, बिकॉज मैं आपको समझा पाऊंगा किस तरीके से कैपिटल को जो है वो कन्वर्ट करके देगा स्मॉल में। तो जावा कैपिटल में लिखा है, फिर हेलो भी कैपिटल में लिखा है, बट st जो है वो स्मॉल में लिखा है और ing जो है कैपिटल में लिखा है। जानबूझ के मैंने कैपिटल स्मॉल का मिक्सिंग किया हुआ है और एक स्ट्रिंग लिया है स्ट्रिंग s1 लोअर और उसके बाद मैं उसको मैं इसके अंदर वैल्यू स्टोर किया s1 डॉट टू लोअर केस और जो डिस्प्ले आपको किस फॉर्म में डिस्प्ले करेगा, वो पूरा का पूरा किस फॉर्म में डिस्प्ले करेगा, जावा हेलो स्ट्रिंग सब सारे के सारे जो होंगे वो स्मॉलर केस में ही होगा, कोई भी कैपिटल में नहीं आएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है गेट बाइट्स फंक्शंस। तो ये जो जावा स्ट्रिंग गेट बाइट्स मेथड जो है वो क्या रिटर्न करके देगा, इट रिटर्न्स द बाइट एरे ऑफ अ स्ट्रिंग। मतलब ये किस फॉर्म में रिटर्न करके देगा, ये बाइट के फॉर्म में रिटर्न करके देगा। ये जितना भी मतलब रिटर्न क्या करेगा, जितना भी मतलब बाइट्स है वो बाइट्स का एरे जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में जो है वो बाइट में रिटर्न करके देगा। इन अदर वर्ड्स इट रिटर्न द सीक्वेंस ऑफ बाइट, मतलब ये आपको एक सीक्वेंस ऑफ बाइट रिटर्न करके देगा। उसके 3 अलग अलग सिंटेक्स हैं, एक नॉर्मल है जिसके अंदर विदाउट कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना पड़ता, सिर्फ लिखना पड़ता है गेट बाइट्स, और ये उसका रिटर्न टाइप मैंने आपको बताया कि वो बाइट में ही रिटर्न करेगा, राइट। तो गेट बाइट के अंदर पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं पहले सिंटेक्स के अंदर। दूसरे सिंटेक्स के अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा, गेट बाइट, और आपको पास क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर सेट जो है वो पास करना पड़ेगा। एंड दूसरे के अंदर आपको कैरेक्टर सेट का नाम लिखना पड़ेगा, जो भी कैरेक्टर सेट लिया है उसका नाम, ठीक है। अगर वो यूनिकोड सपोर्ट नहीं करता तो एक एक्सेप्शन रेज करेगा। यूनिकोड मतलब कोई भी कैरेक्टर्स जो सपोर्ट नहीं करेगा, ऐसा कैरेक्टर अगर आपने आर्ग्यूमेंट में पास किया तो एक एक्सेप्शन रेज करेगा, थ्रोस अनसपोर्टेड यूनिकोड एक्सेप्शंस एक पास करेगा, ठीक है, एक डिस्प्ले करके मैसेज करके देगा। टोटल 3 मैंने बताया। फर्स्ट मैंने गेट बाइट जिसमें कोई पैरामीटर नहीं, दूसरा जो मैंने बताया गेट बाइट्स, इसके अंदर आपको कैरेक्टर सेट पास करना पड़ेगा। एंड थर्ड कौन सा है, थर्ड जो है वो गेट बाइट्स ही है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन रेज होगा। कौन सा एक्सेप्शन, ऐसा कोई भी यूनिक कोड जो सपोर्ट नहीं करता, अगर आप इसको अगर आप पैरामीटर में पास करोगे तो ये थ्रोज करेगा, कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करेगा, अनसपोर्टेड यूनिकोड एक्सेप्शन रेज करेगा, राइट। सो आगे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर मैंने एक सिंपल सा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया और स्ट्रिंग ली है, स्ट्रिंग s1 इसे को जो लिखा है s1 के अंदर मैंने लिखा है ABCDEFG, जी करके जी तक मैंने लिखा है, और उसके बाद बाइट नाम का एरे लिया है और बाइट के अंदर में लिखा है बाइट एक बार करके एक एरे का नाम बनाया है, और उसके बाद s1 डॉट गेट बाइट लिख दिया। और मैंने क्या किया है, फोर लूप से
कहाँ तक लेंथ तक जितने भी है वहां तक लेंथ, उसकी जो बाइट की जितनी लेंथ है वहां तक ये लूप कंटिन्यूसली घूमता रहेगा। और जब मैं डिस्प्ले करवाऊंगा तो ये मुझे उस बाइट के फॉर्म में डिस्प्ले करके देगा। ध्यान रखना, ये कन्वर्ट किसको करेगा, स्ट्रिंग को बाइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ध्यान रखना ये फंक्शंस, स्ट्रिंग जो है हमारी ABCDEFG उसको बाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करके डिस्प्ले करके देगा। मतलब जैसे ही मैं लिखूंगा, ठीक है, ये जो बार को डिस्प्ले करवाऊंगा तो यहाँ पे बार ऑफ आई डिस्प्ले करवाऊंगा तो मुझे डिस्प्ले करके मिलेगा। जैसे ए है तो उसका जो ASCII कोड है वो है 65, कैपिटल ए है इसलिए। फिर उसके बाद 66 कैपिटल बी का, 67, 68, 69, 70, 71, तो ये पूरा का पूरा कंटिन्यूसली डिस्प्ले हो जा रहा है। कहाँ तक डिस्प्ले करेगा, क्योंकि मैंने लिखा है ABCDEFG जी तक डिस्प्ले होगा, ठीक है। और जो नॉर्मल स्ट्रिंग के अंदर जो लिखा है, अगर जैसे ही नॉर्मल स्ट्रिंग को मुझे जो मैंने बाइट बनाया है उस बाइट को अगर नॉर्मल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो भी सेम तरीके से मुझे यूज करना पड़ेगा। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है जो एक सिंपल सा डेमोस्ट्रेशन देगा, जो स्ट्रिंग को बाइट में कन्वर्ट करके दे रहा है यूजिंग द गेट बाइट फंक्शन। एंड उसके बाद मैंने एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन ये भी दिया है कि वापस से मैं बाइट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कैसे करूँ। वो भी मैंने गेटिंग करके एक कॉमा करके लिखा, मतलब स्लैश करके एक कमेंट में लिखा है, गेटिंग स्ट्रिंग बैक, मतलब वापस स्ट्रिंग कैसे बाइट्स में से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी मैंने लिख दिया है, मतलब आपको डेमोस्ट्रेशन दे दिया है। और अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये मुझे कन्वर्ट करके डिस्प्ले करके देगा। आपको क्या करके देगा, ABCDEFG जो पहले हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग था वो वापस डिस्प्ले करके देगा। नेक्स्ट फंक्शन है गेट कैश नाम के फंक्शन है। तो ये गेट कैश फंक्शन क्या करता है, तो the Java string getCache methods copies the content of this string into the specified character array। मतलब ये क्या करेगा, कंटेंट जो होगा वो कॉपी करके, मतलब कॉपी करके क्या कर देगा, कंटेंट ऑफ द स्ट्रिंग इनटू द स्पेसिफिक कैरेक्टर्स एरे, एक स्पेसिफिक एरे के अंदर कॉपी करके कंटेंट को रख देगा, ठीक है। उसके बाद there are 4 arguments passed in characters मेथड्स, मतलब कितने पैरामीटर होंगे, टोटल 4 पैरामीटर पास होंगे। फर्स्ट जो होगा एक सिंटैक्स में देखते हैं। फर्स्ट जो पब्लिक वॉइड गेट कैश के अंदर 4 पैरामीटर पास होंगे। फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा, सोर्स SARC बिगिन इंडेक्स, मतलब आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कहाँ से स्टार्ट करना है, सोर्स बिगिन इंडेक्स। उसके बाद दूसरा पैरामीटर जो होगा वो सोर्स एंड इंडेक्स। फिर थर्ड पैरामीटर जो होगा वो कैरेक्टर डेस्टिनेशन एरे, जहाँ पे ये वैल्यू स्टोर करवानी। एंड लास्ट जो होगा वो होगा डेस्टिनेशन बिगिन इंडेक्स, आपको डेस्टिनेशन के अंदर कहाँ से स्टार्ट करवाना है, कॉपी कहाँ से, मतलब कॉपी करवाना स्टार्ट करवाना है। टोटल 4 पैरामीटर पास होंगे। फर्स्ट पैरामीटर क्या होगा, फर्स्ट पैरामीटर होगा आपका सोर्स बिगिनिंग इंडेक्स। सेकंड जो पैरामीटर होगा सोर्स एंडिंग इंडेक्स। फोर्थ जो है वो खुद जो आएगा कैरेक्टर आ जाएगा, जिसके अंदर मुझे वैल्यू कैरेक्टर जो है वो मुझे स्टोर करवानी है, मतलब कैरेक्टर एरे खुद। एंड सेकंड लास्ट फोर्थ है जो है वो फोर्थ जो है वो पैरामीटर में क्या आएगा, डेस्टिनेशन बिगिनिंग इंडेक्स। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लिखते हैं। एक लिखा है स्ट्रिंग str इज इक्वल टू न्यू string करके लिखा है, हेलो जावा हाउ आर यू करके लिखा है, हेलो जावा हाउ आर यू करके लिखा, मैंने एक स्ट्रिंग लिखी है। और उसके बाद मैंने लिखा हुआ है कैरेक्टर ch इज इक्वल टू न्यू कैरेक्टर 10 का एक एरे बना दिया। और मैंने जानबूझकर यहाँ पे एक्सेप्शंस ट्राई कैच में लिखा था कि अगर कोई भी मतलब एक्सेप्शन रेज होगा, ये चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पे मैं ऐसे भी कोई कैरेक्टर्स दे सकता हूँ जो मतलब इंडेक्स में है ही नहीं, मतलब मैंने 50 दे दिए तो ये जो है एक्सेप्शन रेज होगा, इसलिए मैंने जानबूझकर इसको ट्राई कैच में रखा हुआ है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट गेट बाइट्स मैंने ऑलरेडी लिख चुका हूँ। ट्राई के अंदर लिखना है स्ट्रिंग डॉट गेट कैर, और यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट गेट कैश लिखूंगा। और पहला कैरेक्टर जो होगा, पहला पैरामीटर जो मैंने क्या लिखा, पहले में सोर्स बिगिनिंग, तो मैंने स्टार्टिंग कर रहा हूँ 6 से, राइट। उसके बाद दूसरा जो है वो 9 तक रहेगा, मतलब दूसरा एंडिंग कैरेक्टर से। तीसरा जो है पैरामीटर जिसके अंदर स्टोर करवाना है, किसके अंदर स्टोर करवानी है, तो CH के अंदर। एंड लास्ट पैरामीटर कौन सा है, वो है डेस्टिनेशन बिगिनिंग इंडेक्स। डेस्टिनेशन कहाँ तक स्टार्ट होगा, तो वो किसके अंदर 0 से स्टार्ट करना, राइट।
और उसके बाद मैंने सिस्टम डॉट प्रिंटलन से उस कैरेक्टर्स को ch है जो लिखा है, ठीक है, ch नाम का जो हेड है उसको मैंने डिस्प्ले करवाया यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक सिंपल फॉर्म में आपका डिस्प्ले करेगा, कितना कंटेंट आपको ये स्ट्रिंग में कॉपी करके देगा, स्ट्रिंग को मतलब किसमें कितना कंटेंट आपको कॉपी करके देगा कैरेक्टर एरे के अंदर, जितना कंटेंट मैंने रखा है, मतलब कहाँ से कहाँ तक का कॉपी करके देगा, 6 से लेकर 9 तक, और 6 से लेकर 9 तक का कंटेंट क्या है, और वो है आपका जावा, बिकॉज हेलो जावा हाउ आर यू लिखा हुआ, तो उसके अंदर h जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, तो h0 e1 l2 3 l4 जो है वो o है, 5 जो है स्पेस है, और 6 जो है वो j है, और उसके बाद मैंने 6 7 8 एंड 9 मतलब j a v a 6 to 9 कैरेक्टर जो है वो मतलब स्टोर हो जाएगा किस में से, कैरेक्टर में स्टोर हो जाएगा, और स्टार्टिंग भी कहाँ से करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा, मतलब ये स्ट्रिंग को थोड़ा सा मतलब सबस्ट्रिंग करके उसमें से रिमूव करके सारे कैरेक्टर्स जो है वो किस में स्टोर कर देगा, एक कैरेक्टर एरे के अंदर, राइट। तो जितने भी कैरेक्टर्स मुझे चाहिए वो स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स आपको देने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 4 पैरामीटर पास किए हैं इस एग्जांपल के अंदर। पहला पैरामीटर आपका बिगिनिंग है, मतलब बिगिनिंग कहाँ स्टार्ट करना है, 6 से स्टार्ट करना है, एंड एंडिंग कहाँ स्टार्ट करना है, 9 से, मतलब जावा पूरा आ जाएगा। उसके बाद ch मैंने लिया है बिकॉज मुझे ch के अंदर स्टोर करवाना है कैरेक्टर है ch जो है वो, और उसके बाद मैंने 0 इसलिए लिया है बिकॉज एंडिंग जो आपका जो डेस्टिनेशन इंडेक्स है वो भी मुझे कहाँ स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करवाना है। अगर आप डेस्टिनेशन इंडेक्स 3 लेते हो या 4 लेते हो तो बाकी ये जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो नल होंगे, राइट। मान लो मैंने जावा के डेस्टिनेशन इंडेक्स में मैंने 3 ले दिया तो 0 1 2 जो है वो नल आ जाएगा, मतलब ब्लैंक आएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। बाकी के जितने भी जो फंक्शंस हैं स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर के फंक्शंस हैं वो उसी तरीके से मैं आपको पढ़ाया करूँगा, ठीक है। आप ये जितने भी फंक्शंस मैंने चलाए हैं वो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं वापस एक बार रिपीट करना चाहूँगा, जितने भी फंक्शंस हम लोग जो कर रहे हैं ये जो है वो ओल्ड सिलेबस के हिसाब से है। मैंने जित पिछले साल के पेपर्स देखे उसमें मुझे ये फंक्शंस मिले, तो हमारे पास टाइम भी है तो मैं ये सब चला रहा हूँ, राइट। और दूसरी चीज़ जो है मोस्टली केसेस के अंदर ये डिफरेंस पूछा जाता है, स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग, ये तीन के बीच में डिफरेंस क्या है, या कभी कभी स्ट्रिंग बफर के बीच में, या तो फिर स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर के बीच में, या तो फिर स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर के बीच में डिफरेंस जो है पूछा जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ ये सारे जो है वो प्रैक्टिस कर लीजिए, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, आपके पास मेरा फ़ोन नंबर है ही, या तो फिर मुझे ग्रुप में पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।